और देखिए, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की समझ में ये बात आने लगी है कि अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, ना हिंदू उनके साथ है ना मुसलमान। हिंदू तो पहले ही साथ छोड़ चुका उनका, क्योंकि वो हिंदुत्व को मिटाने की बात करते हैं। लेकिन शकील अहमद तो भाई बिहार के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और गांधी परिवार से बड़ा नज़दीक का रिश्ता रहा है। तो अगर शकील अहमद ये बात कहते हैं तो आज ये बात प्रमाणित हो रही है कि राहुल गांधी जी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी पसंद नहीं रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को ने रबड़ स्टैम्प बताया। देखिए, खड़गे जी तो के बारे में मैं ये कहूँ रबड़ स्टैम्प हैं या वो पेपर स्टैम्प हैं या वो कौन सी स्टैम्प हैं, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन खड़गे जी की जो दुर्दशा है वो देखी नहीं जाती। उनकी कोई सुनता भी नहीं है, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। और जब मैं कांग्रेस में था तो खड़गे जी ने कई बार मुझसे भी कहा कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता है, मुझे तो कोई प्रोग्राम्स में भी नहीं बुलाता है। तो भगवान से प्रार्थना है कि खड़गे जी का के ऊपर अपनी कृपा बनाए। शकील जी ने कहा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं शशि थरूर को वोट देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाए। देखिए, शशि थरूर तो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन शशि थरूर का अपमान भी राहुल गांधी जी ने कराया। शशि थरूर को हरवाने में राहुल गांधी जी की भूमिका थी, क्योंकि पूरी पार्टी को लगा रखा था कि भी खड़गे जी का समर्थन करना है। सारी स्टेट की यूनिट लगी हुई थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लगी हुई थी, देश के सभी कांग्रेस के नेताओं को इंस्ट्रक्शन गया था कि खड़गे जी को सपोर्ट करना है। हालांकि ऑफिशियली ये कहा गया था कि राहुल गांधी जी किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन सच बात यह है शशि थरूर को हराने के लिए और दिग्विजय सिंह जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी की भूमिका थी। तो शकील जी ने ये कोई बात कही है कि कांग्रेस पार्टी सभी की पार्टी है, गांधी नेहरू परिवार की पार्टी नहीं, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को सुप्रीम लीडर मानते हैं। नहीं, शकील अहमद साहब की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी प्रोप्राइटरशिप में तब्दील हो गई है और इसके जो प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, वो तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री जिंदगी में बनते, अगर प्रियंका गांधी बनती हैं तो उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं। प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप देनी चाहिए, ये तो हम लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी जी को फेस नहीं बनाया जाएगा। अगर बात करें प्रियंका गांधी की और नरेंद्र मोदी की, तो क्या लगता है कि बेटर में कौन रहेगा? नरेंद्र मोदी जी के सामने अभी कोई नेता नहीं टिक पाएगा, लेकिन कांग्रेस की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी हैं। अगर कांग्रेस को बचाना है तो प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना पड़ेगा। गुरुजी, अगर बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बांग्लादेश के सपोर्ट में आ रहा है और मना कर दिया कि इंडिया में वो लोग मैच नहीं खेले। देखिए, ये सब आतंकवादियों के इशारों पर फैसले हो रहे हैं और पूरी दुनिया में जो आतंकवाद का जो विरोध हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर जगह आतंकवादियों की दखल हो रही है, ख़ास तौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश में। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दो कौड़ी की इज्जत वैश्विक पटल पे नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले देश माने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अपनी इमेज सुधारने में अभी कई दशक लग जाएंगे। आज उनकी इमेज ऐसी है और वो जो फैसला करते हैं वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी संगठनों के इशारे पर करते हैं।
मुझे एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस से काफ़ी सारे लोग इस वक्त पार्टी छोड़ रहे हैं। जब पार्टी में रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब पार्टी छोड़ते हैं तो उसके बाद उनके बगावत के शब्द उनके निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या लगता है पार्टी में ऐसा क्या है कि वो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी को? जो लोग कांग्रेस से बाहर आते हैं वो जश्न मनाते हैं जैसे जेल से छूट के आए हों। जब आदमी जेल से बाहर आता है तो बहुत खुश होता है। जहां तक रहा पार्टी का सवाल, तो कांग्रेस अब पार्टी नहीं बची है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में तब्दील हो गई है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।